गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व में जो कवि भगवान शंकर और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की दैव के रूप पर और दैव की अर्चना पर जो आपस में चर्चा चली थी, उस चर्चा में जो देवाधिदेव महादेव प्रसाद देते आए हैं, वही प्रसाद यहाँ भगवान की कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा। देवाधिदेव महादेव बोल रहे हैं, हे मुनीश्वर, ये जितने भी भोग हैं जो प्राणी को भटका भटका के सुख के चक्र से चकमे से भटका भटका के मरण जन्म की घाट उतार उतार के उतारते ही रहते हैं, ये सब आपात रमणीय है। दिखते तो रमणीक हैं, परंतु वास्तव में इनमें रमणीकता कुछ भी नहीं। भोगे रोग भयम, जितना अधिक अधिक इन भोगों का कोई सेवन करता है, उतना उतना शरीर के मन के जन्म मरण के रोग और अधिक अधिक भुगतान इसको करना पड़ता है। आपात रमणीय होते भी हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, और अधिक सेवन करने से उल्टा ये महान रोग के कारागार का कैदी बना देते हैं। प्रारब्ध के अनुसार दैव इच्छा से जैसा योग सामने आवे, धर्म मर्यादा से उसमें वर्तना, ये दैव का अर्चन है। उनमें आसक्त न होना। ये मुनीश्वर, जो भी कुछ प्रारब्ध करके आन प्राप्त होवे, उसकर संतोष से दैव का अर्चन करो, उसमें उलझ न जाओ। अधिक इच्छा अथवा उनसे द्वेष, ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। इच्छा अनिच्छा का त्याग कर जो प्राप्त हुए, उसमें संतोष से अपने समय रूपी पूंजी का खर्च करो, आगे निकलते जाओ। ये दैव का पूजन है। वास्तव दैव के पूजन पर भगवान शंकर बहुत तरह से प्रकाश डाल चुके हैं और आगे भी समझाने की कृपा कर रहे हैं। ये मुनीश्वर, जो तो समझदार हैं, जिनको वास्तवताई का बोध हुआ है, जिनको ज्ञानवान कहा जाए, वो न किसी की इच्छा करते हैं और न त्याग करते हैं। जो अनिच्छित प्रारब्ध के योग से अन्न प्राप्त हुए, उसको भोगते हैं, उसमें वर्तते हैं। देखो, जिस तरह समुद्र में कई नदियां आती हैं
और सागर जी उनके आने से फूल नहीं जाता और न आने से घट नहीं जाता। कुछ भी हर्ष शोक नहीं करता, वो अपनी महिमा में मगन रहता है। जैसे समुद्र की नदी जाए प्राप्त होती है, तनकर कछ हर्ष करता है न शोक करता है, तैसे ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति के राग द्वेष से रहित यथा प्राप्ति को भोगता है। जो भी सामने प्रारब्ध के वेग से भोग अथवा कोई कार्य आता है, उसको धर्म मर्यादा का त्याग न करे, धर्म मर्यादा से राग द्वेष से रहित होकर उनसे निकल जाए। ये वास्तव में देव का पूजन है। इससे देव बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसा देश, समय, क्रिया शुभ अथवा अशुभ प्राप्त हुए, उनमें राग द्वेष से रहित होकर संपूर्ण विकार को प्राप्त न हुए, संसरण विकार को उनमें उलझ न जाए। कहीं प्रारब्ध से गंदे नाले की तरफ से निकलना पड़ता है तो गंदा नाला तो बदबू देता ही देता है, तो द्वेष न करके सावधानी से निकल जाए। इसी तरह से प्रारब्ध से कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। बुद्धिमान का काम है सावधानी से उससे आगे निकलता जाए, न उसमें उलझे न उसमें उलझे। इससे दैव प्रसन्न होता है। राम ज्यों राखे त्यों ही रहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी है, दाय विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी बुद्धि कितनी और आपकी बुद्धि कितनी महान। और रोने धोने, पश्चाताप करने, राग द्वेष करने से बनता भी नहीं, उल्टा अशांति का भार ढोना पड़ता है। ये देव का पूजन है। इससे देव ईश्वर कहो बड़ा प्रसन्न होता है। वो स्वामी प्रसन्न होता है न उस सेवक पर जो सेवक स्वामी के हर रजा को शिरोधार्य करता है, अपनी तान नहीं तानता, उस पर मालिक खुश हो जाता है। ये बड़ा ईमानदार है, ये मेरे मन के अनुकूल है, उस पर मालिक प्रसन्न होता है। जो अपनी तान ताने ऐसे नहीं ऐसे, तो मालिक उस पर प्रसन्न कैसे हो। कोई वस्तु सही न भी होवे तो भी समता रस साथ मिला हुआ अमृत हो जाता है। शांत रहने से प्रारब्ध के वेग से दुख आ जाता है, या साधारण आहार मिलता है, विशेष नहीं मिलता है, उसमें निकल के उससे आगे निकलता जाए, उससे द्वेष न करे तो वो भी अमृत हो जाता है। आगे भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं, जैसे 6 रसों का स्वाद जो है, खटरस स्वाद है, उसमें खांड जब मिल जाती है तो कितना सुंदर हो जाता है। इसी तरह हर क्रिया में समता रूपी खांड तुम्हारी पड़ती रहेगी तो वो उल्टा और सीधा जो तुम्हारे को हिलाता था वो हिलाएगा नहीं, तुम सुखी हो जाओ। तैसे अनर्थ रूपी रस समरस से मिली हुई अमृत हो जाती है।
खेद नहीं करती, अनंत रूप हो जाते हैं। जिस तरह चंद्रमा की न्यायी सब भावना अमृत रूप हो जाती है। जैसे चंद्रदेव परम शीतल है, इसी तरह कभी विक्रम माया का सहज स्वभाव है, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी घटना कहीं बढ़ना, कहीं क्षीण कहीं पुष्ट, कहीं ऐसा कहीं तैसा। हमारे रोने धोने इच्छा करने से माया का रूप बदल नहीं जाएगा। माया है ही द्वंद्व रूप, कभी जन्म है तो कभी मरण है, कभी बाल्यावस्था है तो कभी वृद्धावस्था है। ये माया का रूप है, उसमें संतोष से आगे निकल जाने में ही भलाई है। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है और मन को अशांति का भार नहीं ढोना पड़ता। हे मुनीश्वर, जिस तरह आकाश निर्लेप है, कई प्रकार के घमसान आकाश में दिखते हैं, पर आकाश किसी को छूता ही नहीं। अनंत तारे, चंद्र, सूर्य, बदल, अनंत प्रकार की ऐसी वैसी माया आकाश में, पर आकाश मीन्स नथिंग। आकाश किसी को छूता ही नहीं, सदा संग है। जैसे आकाश निर्लेप है, तैसे समता भाव करके चित्त राग द्वेष से रहत निर्मल हो जाता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ईश्वर का रूप ही सब विकारों, दोषों, कल्पनाओं से रहित और सम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। अंतर अपने आनंद स्वरूप में, बाहर जो प्रारब्ध के वेग से क्रिया या द्रव्य या पदार्थ आता है, उसको धर्म मर्यादा से संतोष से सेवन करते आगे बढ़े। इससे दैव प्रसन्न हो जाता है। दृष्टा को दृश्य से मिला न देखना। देखने वाला जिनको देखता है उनसे एक तो नहीं होता, देखने वाला जिसको देखता है उससे अलग होता है। नहीं, तुम साक्षी स्वरूप, चैतन्य स्वरूप अपने आत्म में विश्रांतिवान रहो। बाकी जैसा दृश्य का उतार चढ़ाव आए उसको समता भाव से सेवन करते निकलते चलो। ये दैव का पूजन है। मुनीश्वर, जिस तरह पत्थर की शिला, उसमें कोई स्पंद नहीं होता, हिलती नहीं, रंचक मात्र भी डुलती नहीं, अडोल अडोल अपने आप में रहती है, चाहे तुम दूध चढ़ाओ चाहे जल चढ़ाओ। जैसे पत्थर की शिला निष्पंद होती है, इसी तरह जब चित्त की सब प्रकार की उत्थान रूपी चंचलता, मैल, दोष निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल होता है। ये वास्तव में दैव की पूजा है। जैसे गाढ़ निद्रा में आपका मन हिलता नहीं, तो वहाँ कुछ भी आनंद पाने की आपको इच्छा उठती हो, केवल आनंद रहता है। चित्त के चलन को ही संसार कहा गया है। चित्त की चलन ही माया है और माया कुछ भी नहीं। जब तक चित्त की चलन है तब तक हर्ष, शोक, सुख, दुख, हानि, लाभ, जन्म, मरण, बंधु, मोक्ष सब भुगतान होता है। जब तक फिल्म चलता है तब तक कोई न कोई
भावे रावण दिखे, भावे राम जी दिखे, भावे चोर दिखे, भावे साध दिखे, उनका बोलना क्रिया करना सब कुछ नहीं पर भासता है। इसी तरह जब तक चित्त का चलन है, चित्त उत्थान को प्राप्त है, तब तक माया का बंध जो जन्म और मरण और अनंत शांति शांति के थपेरों से पड़ा ये नाचता है, नाचता रहेगा। इस चित्त के चलन की निवृत्ति तो नहीं, चलती रहे, पर इसमें से सत्यता की जान निकाल दो। बीज तो बीज रहेगा, पर इसके कचास को भट्ठी में भून दो। जैसे जगने पर सपने के चित्त के चलन को आप मिथ्या कर देते हैं। अब कोई हिलाता है क्या? थोड़ी देर हिल रहे थे, थोड़ी देर पहले आपको कितना सुख और दुख का अनुभव होता था। जगने पर इसी तरह ज्ञान जागृति तुम्हारे इस चित्त के चलन को भस्मीभूत कर देगी। ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन और सत्पुरुषों का संग, सतशास्त्रों का अवलोकन, इस भट्ठी में तुम्हारा चित्त घूमेगा, चित्त रहेगा, परंतु इसका कचास खत्म हो जाएगा। जहाँ चित्त का चलन खत्म है, वहाँ मुक्ति की लोड़ नहीं पड़ती। गाढ़ निद्रा में आपके चित्त की चलन दब जाती है, वहाँ आपको सुखी होने की, पति की, पत्नी की, धन की, मान की, कारोबार की, लड़के लड़की की इच्छा होती हो। ये सब इच्छाएं सुखी होने के लिए होती है। वहाँ केवल सुख का साम्राज्य लग जाता है। अग्नि को गरमाई की इच्छा नहीं है, सूर्य भगवान को उष्णता या प्रकाश की लोड़ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश रूप है। इसी तरह आत्मा स्वयं आनंद रूप। जब अपना आत्मा भूलता है, चित्त की चलन आत्मा को भुला देती है। जैसे फिल्म की चलन पर्दे के रूप को भुला देती है, वो नकली को असली करके दिखा के अंधकार में बैठे हैं। इसी तरह अज्ञान का अंधकार हमारे चित्त के चलन को, जो वास्तव में कुछ नहीं, सत्यता के चकमे से नाच नचा नचा के जन्म मरण का नाच नचाता आता है। ये कचास, ये भ्रम जो अज्ञान दोष से उठा है, ये ज्ञान से जाएगा और ज्ञान होगा। ज्ञान वास्तव संपदा है, बाकी संपदा कुछ भी नहीं। जागृत का ज्ञान संपदा, या सपने वाला परिवार और धन दौलत संपदा, या देवी देवता, वहाँ चाहे देवी देवताओं के दर्शन भी होते, वो संपदा या जागृत का, ये ऐसी संपदा कि सब माया को उड़ा दिया। ज्ञानादैव तो कैवल्यम, निर्वाण पद, निर्दुख पद, अम्बर पद जिसको बोले, जिसको साधारण प्राणी भगवत दर्शन बोलते हैं या मुक्ति बोले, ये वास्तव ज्ञान के ऊपर आधारित। वास्तवताई का ज्ञान ये ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन और सत्पुरुषों का, सत्शास्त्रों का संग, अवलोकन, आदर से वही देता है। सो यहाँ भोलेनाथ बोल रहे हैं, अंतरते आकाशवत असंग रहना और बाह्य प्राकृत आचार विखे रहना। बाहर से जैसी हमारी प्रारब्ध है, जैसा हमारा पाठ है, उसको धर्म मर्यादा से पूरा करो, पर अंतर किसी का संग सप्रश न करे। न हम हैं किसी के और न कोई हमारा, ये वास्तवता है। जगने पर आप सौंपने वाले किसके होते हैं या कौन सा आपका होता है? वो तो निद्रा के दोष से दिखता था ना, ये मेरा और ये मैं हूँ। मेरा और मैं, ये चित्त के उत्थान के कृपा का फल है। चित्त का उत्थान, शांत,
ये बड़ी संपदा है और यही वास्तव में मानव चोले का पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ सिद्ध करना ही मानो सब कुछ कर लिया। चाहे धन न भी हुआ, लड़के लड़कियां न भी हुई, मान सम्मान न भी हुआ, दुखों से जीवन काटा और ये सिद्ध हो गया तो समझो इसने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की। जैसे कि बलि राजा के पिता ने उसको बोला था, वो तीनों लोगों पर विजय करके फूला न समाता था। अपने पिता के पास जाता है, बड़े प्रसन्न है और प्रसन्नता से जैसे कोई अपनी तृप्ति की डकारें देता है, वो अपनी विजय की डकारें निकाल रहा है। पिताजी, आपके श्री चरणों की कृपा से मैंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की। उसका पिता ज्ञानवान है, समझदार है। दैत्यों में भी बड़े बड़े ज्ञानवान होंगे। शुक्राचार्य जी महाज्ञानवान है और बड़े सामर्थ्यवान है। तब उसके पिता विरोचन जी महाराज मुस्करा रहे हैं, जैसे बालक की उल्टी सीधी बातें सुन के बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। इसी तरह विरोचन जी महाराज अपने पुत्र की इस बात को सुन के मुस्कुराते हैं। हे पुत्र, ये तो तुमने बालकों के खेल पर कोई खेल जीते हुए या साधारण कोई संपदा प्राप्त करके फूला न समाए, इसी तरह तुम्हारी विजय है। ये विजय थोड़ी है। सपने की संपदा जागृत का क्या बना सकती है? इसी तरह ये तीनों लोगों की जो विजय है, ये तुम्हारे मन का मनन मात्र है। आत्मनगरी पर विजय प्राप्त करोगे तब तुम विजयी होगे, नहीं तो तुम विजयी बालकों में भले माने जाओ, वास्तव में तुम विजयी नहीं। तब पिता से भी पूछ आश्चर्य को प्राप्त करता है, आत्मनगरी पर कौन सी नगरी है? मैंने तो तीनों लोगों पर आत्मनगरी तुम्हारा अपना। वो कैसे? बोले अपने गुरु से सीखो। तब शुक्राचार्य जी महाराज का आह्वान करते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। वो किसी कार्य में तो थे, परंतु बलि का आह्वान देख के एकदम आते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर से बिठाते हैं। क्यों इस वक्त उतावला? कैसे स्मरण? गुरुदेव, ये जो तीनों लोगों पर आपने मेरे को विजय प्राप्त कराई है, ये हमारे पिताजी बोलते हैं कि ये विजय कुछ भी महत्व नहीं रखती, आत्मनगरी की विजय ही वास्तव विजय, सो मेरे को प्राप्त करा। तुम भी चैतन्य, हम भी चिन्मय हुए, ये भी चिन्मय, वो भी चिन्मय, सब चिन्मय ही चिन्मय है। पुत्र, इस वास्तवताई को जानने का यत्न करो। और भी समझाया और समझा कि मेरे को इस वक्त कार्य है, मैंने तुमको जो कहा इधर ध्यान दो, ये तुमको अपना आप दिखता है। वास्तव में तुम अचेत जन्मात्र स्वरूप हो, जिससे ये जड़ भी चैतन्य की तरह दिखता है, ये मलिन भी सत्य की तरह दिखता है। ये कुछ न होते भी हम तुम हम सब सत्य की तरह दिखते हैं। वो तुम्हारा अपना आप जानोगे, तब तुम्हारी वास्तव विजय होगी। तब वो यत्न करता है। बहुत यत्न करने पर वास्तवताई को जब उसको अबोध हो जाता है, तो वहाँ ही उसकी समाधि लग जाती है। विखमताई निवृत्त हो गई, समस्वरूप में विश्रांतिवान, यानी समाधि का मतलब समाधि, बुद्धि की विखमता उसकी चली जाती है, शांत अपने आत्म में विराजमान हो जाता है। सो ये अंतरते आकाशवत असंग रहना और बाह्य प्राकृत आचार विखे रहना, किसी का संग सप्रश्न न करे। बाहर से संग होवे पर अंतर से दैव एक है ना, और दैव ही हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हम तुम, जिसमें कुछ भी नहीं, अपना आप है। दूसरा होवे तो संग होवे।
दूसरे में को देखा जाता है, दूसरे को पाया जाता है, दूसरे को गंवाया जाता है। अपना आप तो नित्य प्राप्त है, इसका प्राप्त करना गंवाना ऐसी, ये सब अज्ञान दोष के कृपा का फल है। जब दोष निवृत्त हो जाता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म समस्वरूप शांत स्वरूप आनंद स्वरूप, ज्यों का त्यों का ज्यों का त्यों अचेत चिन्ह मात्र, कुछ भी नहीं पाया। क्या पाते हैं ये ज्ञानवान? जब जाग जाते हो तो क्या पाते हो? सपने वाला। न जगे थे, झूठे जगे थे, तब पाना गंवाना दिखता था। जगने पर तो आप जैसे के तैसे हैं, जो अपना आप न पाया हुआ भी नजर नहीं आता था, अपाया मानता था। अब पाया मानोगे? नहीं मानोगे। अंधकार क्या रोशनी को पकड़ सकता है? तुम्हारा सपने वाला रूप तुम्हारे जागृत रूप को कभी नाप तोल सकता है, देख सकता है? ये जो कहते हैं हम दर्शन कराते हैं, वो भोले भाले आदमियों को भड़काने की बातें करते हैं। उनको धन कमाना है, मान कमाना है, इज्जत और तरह तरह की कोई मत चलाना है। तुमको जैसे अच्छा लगे भले करो, वास्तवता ही तो ऐसे है। अंतरते आकाशवत असंग रहना। आकाश किसका संग करता है? सब आकाश में रहते हैं नहीं, कई लोक बने हुए हैं, कई ग्रह गोचर हैं। चंद्र सूर्य तारे इत्यादि इत्यादि माया अथाह लगी पड़ी है। और यहाँ भी देखो, ये अपने यान चढ़ाते हैं, वहाँ स्टेशनें बनाते हैं और देख भी आते हैं। पर आकाश में नथिंग, आकाश में कुछ भी नहीं। आकाश सबसे न्यारा है, सब आकाश में और आकाश सबसे न्यारा। जैसे आपके जागृत में ही तो सपने वाला सब नगर और प्राणी पदार्थ वो माया होती है, पर आपका जागृत किसी के साथ संग नहीं कर। असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः। किसी का संग अंतर सप्रश न करे, सदा समभाव विज्ञान कर पुनः। विशेष ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। जैसे सपने वाला अपना आप और संसार का ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जैसे टीवी में जो ज्ञान होता है, ज्ञान है क्या? वो तो अज्ञान है तो केवल शीशा। सिनेमा के पर्दे पर घंटे देखते हैं, वो अज्ञान है या ज्ञान? अंधकार में बैठे हो जो एक को दूसरा मानते जाते हो, उसमें अटकना नहीं। समझदारों ने नाम रखा अटकना नहीं, मत सत्य समझो। सत्य तो एक पर्दा अपने आप में है। इसी तरह हम और तुम आज तक जो देखा है, सुना है, माना है, जाना है, सब ब्रह्म है। ये बिल्कुल वास्तवता है। कहीं इसको कैसे झूठा कहें? आंख खोलोगे तो ऐसे ही कहोगे, और आंख बंद है तो ऐसे ही कहोगे। सिनेमा के अंदर बैठे हो तो तुम सत्य कहोगे, और वहाँ ही रोशनी में बैठोगे, रोशनी कर दोगे तो खुद कहोगे कि कुछ भी नहीं। सदा समभाव विज्ञान कर पूर्ण रहना। हे मुनीश्वर, सो देव का उपासन होता है, यही देव का पूजन है। इससे बढ़कर पूजन नहीं। बाकी पूजन सब इसके आगे गौण है, तुच्छ है। हे मुनीश्वर, जिसके हृदय रूपी आकाश से अज्ञान रूपी मेघ नष्ट हो गया है, जिसके हृदय रूपी आग, जैसे आकाश से मेघ चले जाते हैं तो केवल स्वच्छ आकाश शोभा पाता है ना, इसी तरह जिसके हृदय से हृदय रूपी आकाश से अज्ञान रूपी बदलों से आकाश शोभामान नहीं होता,
वास्तवता ही नहीं दिखती। जब बदल समाप्त हो जाते हैं तब आकाश स्वच्छ का स्वच्छ रहता है। इसी तरह जब तक आपका मन उत्थान को प्राप्त हो रहा है, चिंतन को प्राप्त हो रहा है, फुड़ना चल रहा है, तब तक आपका आत्मा आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। आत्मा तो चिंतन से रहता है, आपका अपना आप चिंतन से रहता है, ये वास्तवता है। तुम चिंतन से पकड़ना चाहते, आपका जागृत स्वप्ने के फुरने से रहता है ना। आप स्वप्ने वाली फुरने से जागृत को देखना चाहते हो, पकड़ना, नापना, तो और वहाँ तुम्हारा फुरना दम नहीं भर सकता। बस अपना वो फुरना, वो चित्त का उत्थान, उसका मूल जो मैं, वो दैव के चरणों में अर्पण कर देना। जागृत को अपनी स्वप्ने वाली मैं देते हो तो जागृत ही रहते हो ना। जिसके हृदय रूपी आकाश से अज्ञान रूपी मेघ नष्ट हो गया है, तिसको स्वप्न विखे भी विकार नहीं प्राप्त होता है। दृढ़ अभ्यास। एक ब्राह्मण जो बिल्कुल कर्मकांडी, कभी स्वप्ने में भी मांस की स्पर्शता की इच्छा न करे, जागृत का, अचानक स्वप्ने में उसके सामने मांस आ जाता है, वो खाएगा? वो अभ्यास दृढ़ है। हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं खाते स्वप्ने में। इसी तरह जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप का दृढ़ अभ्यास है, कई प्रकार के उतार चढ़ाव आने पर भी उन उतार चढ़ाव में जीवत्व के वासना के पाश से नहीं बंधता, बल्कि ब्रह्मत्व के पास से मुक्त हो जाता। जिसको स्वप्न विखे भी विकार नहीं प्राप्त होता, और जिसके हृदय रूपी आकाश से अहंकार रूपी कुहर शांत हो गई है। जैसे कुहर शांत हो जाती है तो आकाश साफ दिखता है, इसी तरह जिसके मन से, जैसे जगने पर आपके मन से स्वप्ने वाली मैं शांत हो जाती है, तो अब स्वप्ने वाला अपना आप और ये वो दिखता है क्या?